हेलो एवरीवन। हम क्या स्टडी कर रहे थे? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो खाना है वो कहाँ से आता है, ठीक है, उसके सोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने टू मेन सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें खाना मिलता है। हमने एक तो पढ़ा है प्लांट सोर्स होता है फूड का। दूसरा हमने डिस्कस किया था एनिमल्स, लेकिन डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने किसका किया है? प्लांट्स का, कि जो प्लांट की रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सब क्या होते हैं? फूड की तरह यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की, ठीक है। तो एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ फूड, एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। आप सभी को पता है कि जो एनिमल्स होते हैं इनसे हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है। चाहे वो डायरेक्ट वे में मिले या फिर इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। डायरेक्ट वे में हम बात कर लेते हैं, मीट मिल गया, मिल्क मिल गया। इनडायरेक्ट वे क्या होता है कि हमें वो चीज़ डायरेक्टली नहीं मिल रही है। इसका मतलब कि जो एनिमल से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्रोडक्ट से हम कुछ न कुछ नया प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। एक एग्जांपल आप लेके देखो। दिवाली आती है और किसी त्यौहार पे मिठाई आए ना आए किसी के घर में, या फिर बने या ना बने, लेकिन दिवाली पे मिठाई ज़रूर बनती है या मार्केट से आती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम मावा के पेड़े ले आए, बर्फ़ी ले आए, तो उनमें क्या होता है? वो मिल्क से ही तो बनते हैं। तो ये इनडायरेक्ट वे होता है। जो हम पेड़े या बर्फ़ी जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट वे होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट हम मिल्क को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मिल्क से कोई ना कोई डिश प्रिपेयर कर रहे हैं और उस डिश को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये इनडायरेक्ट वे हुआ, डायरेक्टली हम इससे मिल्क को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हम एनिमल्स को एज ए सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने प्लांट में बात किया था कि प्लांट में रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड सीड्स, ये यूज़ में आ रहे थे ऐसे फूड। अब एनिमल्स में हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि यूज़ में आती हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं मीट। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, मीट एंड एग्स, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनका मीट यूज़ में आता है। जो लोग वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ये दो टर्म्स आपने सुनी हो शायद, मे बी 4th क्लास में ये टर्म्स कवर अप हो जाती हैं। फिर भी अगर आपने नहीं सुनी हो तो एक बार समझ लो। वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस, ठीक है। नॉन वेजिटेरियंस सुना है कि ये लोग नॉन वेज खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन नहीं बोलते, वो शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं नॉन वेज। ये नॉन लगाते हैं और वेजिटेरियंस का वेज लगाते हैं, तो नॉन वेज बोलते हैं। नॉन वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। इस वजह से उन्हें नॉन वेज खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो बोला जाता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग की हम बात करें, मोस्टली जो नॉर्थ इंडिया में इतना कम खाया जाता है, मीट इतना नहीं खाया जाता, प्रेफर नहीं किया जाता। कभी कभी क्या होता है कि बियर वगैरह के साथ लोग प्रेफर करते हैं मीट को, लेकिन जो साउथ का एरिया होता है वहाँ पे मीट है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड डाइट होती है, सबसे ज़्यादा मीट ही कंज्यूम होता है। वेजिटेरियंस की बात करें, शाकाहारी, जो कि मीट नहीं खाते। जैसे हम लोग यहाँ पे हम क्या खाते हैं? मोस्टली रोटी, सब्जी, चावल, ये सब खा लिया हमने। ये नॉर्मल फूड आता है वेजिटेरियन में, ठीक है। और नॉन वेजिटेरियन में मीट आता है, जो कि हम बहुत कम, रेयर चांसेस में कंज्यूम करते हैं या फिर कंज्यूम ही नहीं करते हैं, ठीक है।
तो ये दो टर्म्स होती हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। अब मीट और एग्स की बात करते हैं। जो लोग नॉन वेज हैं, ठीक है, नॉन वेज खाते हैं, उनको तो पता होगा अच्छे से कि किस किस का मीट है वो यूज़ में आता है खाने के। तो मीट यूज़ में आता है, गोट का भी आता है, शिप का भी आता है, और किसका आता है, जिसे सुना है चिकन खा के आए हैं आज हम, चिकन बोलते हैं नॉर्मली, मुर्गे का जो होता है, ठीक है, चिकन है। फिश का भी मीट यूज़ में आता है, ठीक है। तो इन सब से क्या मिलता है, मीट। फिर हम सेकंड एग्स की बात कर रहे हैं। तो एग्स हमें किस किस से मिलते हैं, जो एग्स हैं वो मिलते हैं, किस से मिलेंगे, हैन से मिलते हैं, डक से मिलते हैं, इन सब से हमें एग्स मिलते हैं। तो जो मीट और एग्स है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है इनसे, इनसे हमें मिलते हैं प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। तो खाओ तो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, किसी को अच्छा लगे तो नॉनवेज कंज्यूम करो, और अगर किसी को अच्छे नहीं लगते तो मत खाओ। उसकी जगह आप दूसरा प्रोडक्ट भी वेज में यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन्स एंड विटामिन्स के लिए। ज़रूरी नहीं कि आपको मीट्स एंड एग्स कंज्यूम करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सेकंड जो प्रोडक्ट है हम यूज़ करते हैं एनिमल्स का एज ए सोर्स ऑफ फूड, वो क्या है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जो हमने बात की थी स्टार्टिंग में, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क डायरेक्टली मान लो हमें काऊ, बफेलो, ये तो मोस्टली अपने यहाँ पे सब लोग काऊ बफेलो इन्हीं का जो मिल्क है वही यूज़ करते हैं। जो गोट और शिप है इनका भी जो मिल्क है वो यूज़ में आता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत कम लोग कंज्यूम करते हैं। जो लोग ये गोट एंड शिप रखते हैं, शेपर्ड, ठीक है, जो गोट और शिप रखने वाले होते हैं उनको बोलते हैं शेपर्ड, ठीक है। तो जो इन गोट और शिप को रखते हैं ये लोग क्या करते हैं, ये काव बफेलो का दूध ना पी के ये गोट या शिप से दूध निकालते हैं और फिर उसी से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इन सब का जो मिल्क है वो यूज़ में आता है, और इसी मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे मावा की बर्फ़ी हो गई, ठीक है, मिल्क केक बनता है, पेड़े बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो बन जाती हैं, पनीर बनता है, ठीक है। तो इन सब को भी हम कंज्यूम करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट वे हो गया यूज़ का। तो मीट एंड एग्स, ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब हम यूज़ करते हैं। इनके अलावा हम और क्या यूज़ करते हैं, जैसे जो मिल्क है, आपके घर में आपने देखा होगा कि मम्मी रात को दूध रखती हैं, उसमें थोड़ी सी लस्सी या दही डाल देती है, ठीक है, बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट, ठीक है। तो उससे क्या बनता है, सुबह सुबह कर्ड बन जाता है, उससे दही बन जाता है। फिर क्या करते हैं, उसमें मथनी लगाते हैं, किसके लिए, घी निकालने के लिए। तो पहले कर्ड भी बनता है, फिर घी बनता है, और मिल्क से बटर भी बनता है। तो ऐसे बहुत सारे मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं। आप एग्जांपल देखेंगे आपके घर पे ही आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, कहीं और बाहर आपको घूमने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए, ठीक है। थर्ड, हमने अभी फ़िश की बात की थी, यहाँ पे फ़िश का मीट यूज़ होता है। तो जो फ़िश होती है, कहीं देखा हो आपने, फ़िश का कल्चर भी होता है, फ़िश को पाला जाता है, उसका जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी फिश है, एक बड़ा सा पोंड, क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पोंड बना लेते हैं और उसके अंदर फ़िश को रखा जाता है और उसे मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इस पोंड को जो फ़िश को रिक्वायरमेंट होती है इस पोंड में डाल दी जाती है, और जो फ़िश हैं वो रिप्रोड्यूस करती रहती है, डायरेक्टली अपना नंबर इंक्रीज़ करती रहती है, ठीक है। तो क्या होता है कि इससे फ़िश है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। तो जो फ़िश है वो दो तरह के वाटर में रिप्रोड्यूस करती है, दो तरह के वाटर में इसका कल्चर किया जाता है। कौन कौन सा, फ्रेश वाटर, ठीक है, और एक होता है
मैराइन वाटर। जब फिश का कल्चर लार्ज स्केल पे किया जाता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है वो यूज़ की जाती है, उस टर्म को बोलते हैं पिस्की कल्चर। पिस्की कल्चर। इसमें क्या किया जाता है कि जो फिश है उसका कल्चर किया जाता है ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, बहुत बड़े स्केल पे फिश का कल्चर करते हैं, उसे बोलते हैं पिस्की कल्चर। तो कुछ जो फिशेस होती हैं वो जैसे उनसे ऑयल निकलता है और उस ऑयल में विटामिन डी होता है। कौन कौन सी फिश होती हैं? एक होती है कॉड, एक होती है शार्क। ठीक है, इन फिशेस से ऑयल निकलता है और वो ऑयल यूज़ किस में क्या कंटेन करता है ये ऑयल? विटामिन डी। ठीक है, कुछ जो फिशेस होती हैं वो फ्रेश वाटर फिश होती हैं। अगर आपको याद रहे तो याद रख लेना एक दो एग्जांपल्स, फ्रेश वाटर फिशेस एंड मैराइन वाटर फिशेस। फ्रेश वाटर एंड मैराइन। जो फ्रेश वाटर फिश होती हैं वो होती हैं कटला, लेबियो, रोहू। और जो मैराइन फिशेस होती हैं वो होती हैं ट्यूना एंड कोड। तो अगर आपको याद रहे तो एक दो फिशेस का ये नाम याद रख लेना आपकी, फ्रेश वाटर फिश कौन कौन सी होती हैं और मैराइन वाटर फिशेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ये हमने देखा कि पिस्की कल्चर क्या होता है, कि जो फिश होती है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है हमें। अब एक और चीज़ है जो कि आप नॉर्मली देखते हैं किस टाइम पे, जब मस्टर्ड उगाते हैं आपके घर वाले। हनी, सुना है कुछ नाम? ना किसी लड़के का नाम है ये मत बोलना कि हनी सिंह, ये किसी लड़के का नाम नहीं है, ना किसी लड़की का नाम है। हनी शहद होता है। ठीक है, कौन बनाता है ये? हनी बीज। आपने देखा है मस्टर्ड प्लांट होता है, मस्टर्ड प्लांट में क्या होता है? येलो येलो फ्लावर्स आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, है ना। बच्चे दौड़ते रहते हैं इसमें कि येलो येलो फ्लावर्स है, इनको निकालो। इन लड़कियां तो हालांकि क्या करती हैं, अपने बालों में इनका इस्तेमाल करती है सजावट के लिए, है ना। तो ये रफली मस्टर्ड प्लांट बना दिया हमने। ये येलो फ्लावर है इसका। तो देखा है मस्टर्ड प्लांट में येलो फ्लावर के ऊपर बहुत सारी हनी बीज मंडराती रहती है। आप सरसों के खेत में कभी घुस के देखना, अभी तो नहीं मिलेगी आपको, हालांकि मत जाना खेत में, फिर कहोगे कि मैम मिला ही नहीं। तो क्या होता है कि सर्दियों में जब सरसों उगाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये येलो फ्लावर होता है और जो कलर्ड फ्लावर्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, हनी बीज अट्रैक्ट होती हैं। किस लिए? क्योंकि ये जो फ्लावर होता है, इस फ्लावर में एक जूसी सब्सटेंस होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नेक्टर। ये जो हनी बीज है ये क्या करती हैं, इस नेक्टर को कलेक्ट करती हैं हनी बीज। ठीक है, इस नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, कलेक्ट करके इसको किस में कन्वर्ट कर देती है? हनी, शहद बना देती हैं इसका। अगर आपने देखा हो आपके खेतों के आसपास कहीं पे ये हनी बी कल्चर भी होता है। कुछ लोग आते हैं अपने डब्बे से उठा के लाते हैं और उसमें वो हनी बी का कल्चर करते हैं, उससे शहद इकट्ठा करते हैं और फिर उस शहद को मार्केट में बेच देते हैं। तो उन्हें क्या मिलता है? उसका फ़ायदा मिलता है। क्यों? प्रॉफिट तो मिलेगा ना। जब शहद की बिक्री होगी, वो सोल्ड होगा, तो उस टाइम पे पैसे नहीं आएंगे? पैसे तो आएंगे ना। और पैसे किसको प्यारे नहीं लगते? हर किसी को लगते हैं। ठीक है, और दूसरा, एक तो हनी मिल जाता है इससे, और दूसरी जो चीज़ मिलती है वो मिलता है वैक्स। वैक्स क्या होता है? एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है वो बनाई जाती हैं इससे। ठीक है, तो जो हनी बीज है वो नेक्टर कलेक्ट करती है, नेक्टर कलेक्ट करके वो हनी फॉर्म करती है और वैक्स भी बनता है, जो वैक्स आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में यूज किया जाता है।
जो ये हनी होता है, क्यों आपको टेस्ट में मीठा नहीं लगता? तो इस हनी के अंदर होता क्या क्या है? शुगर होती है, वाटर भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं और विटामिन्स भी होते हैं। तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट है हमारी जो कि ये हनी फुलफिल कर देता है। शुगर भी देता है, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ठीक है, तो जो बी का कल्चर मैंने बताया कि मस्टर्ड के जब प्लांट उगाए जाते हैं उस टाइम पे बी कल्चर करते हैं, तो उस बी कल्चर के लिए एक टर्म है वो यूज़ की जाती है, उस टर्म को बोलते हैं एपीकल्चर। एपी मीन्स बी, कल्चर मीन्स कल्चर, मतलब बी का कल्चर करना, उसे बोलते हैं एपीकल्चर। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया हो। आपके आसपास चलो फिश का एग्जाम्पल मिले ना मिले आपको, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, एग्स और हनी, इनके एग्जाम्पल्स ईजिली आपको आपके सराउंडिंग में अवेलेबल मिलेंगे। एक बार ऑब्जर्व करके देखना। ठीक है, हाँ, हनी का अभी नहीं मिलेगा आपको, हनी बीज का, वो आपको सर्दियों में मिलता है। ठीक है, जब ये अभी बहुत कम, रेयर चांसेस होंगे कि मिल जाएगा। हाँ, मिल सकता है अभी भी, क्योंकि जहाँ पे फ्लावर्स की क्वांटिटी हाई होगी वहाँ मिल सकता है, लेकिन अभी बहुत रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन सर्दी में जब सरसों की फसल उगाई जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इन सबको ऑब्जर्व करके देखना अपनी डेली लाइफ में और इसे रिवाइज करना, इसको पढ़ना अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच। बी सेफ एंड बी हैप्पी।